हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीने वाले हैं सफ़ायर की शर्ट। ये ड्रेस इसको कंप्लीट करेंगे, इसको मैं पहन के भी दिखाऊँगी। तो जी हमने इसकी जो शर्ट थी उसकी शलवार सी थी और अब हम इसकी ट्राउज़र की शर्ट सीने लगे हैं। इसके ऊपर ये जो बॉर्डर हमें दिया गया था शर्ट के साथ अटैच किया गया था, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे शर्ट की डिज़ाइनिंग में। ठीक है? तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये शर्ट कैसे सिलेगी। इस तरह काम आसान हो जाता है, आपको बार बार मेजर नहीं करना पड़ता। तो जी 16.5 फीट का मैं अपना लूँगी, फीट सॉरी 16.5 इंच का मैं लूँगी अपना तीरा, क्योंकि मुझे थोड़े चौड़े चौड़े तीरे अच्छे लगते हैं। ठीक है। और बाजू नॉर्मल हैं, जिस तरह नॉर्मल स्टिच करते हैं उस तरह के बंद बाजू होंगे। ज़्यादा बंद भी नहीं होंगे क्योंकि वज़ू करना होता है। तो टोटल 6 इंच का इसकी मोहरी होगी। उस पर मैं बॉर्डर अटैच करूँगी और 10 इंच की इसकी आर्म्स होंगी। ठीक है। मतलब ये जो होती है ना बगल। अच्छा, इसकी जो लेंथ है तकरीबन बाजू की 20.5 फीट, क्योंकि मुझे ज़्यादा ओवर भी बाजू अच्छे नहीं लगते। शर्ट की जो टोटल लेंथ होगी वो टोटल होगी जी 35 इंच, क्योंकि हमने शलवार सीनी है, शलवार पे ज़्यादा लंबी शर्टें अच्छी नहीं लगती। और इसकी जो फिटिंग होगी वो 23 होगी। समझ लें आप, ये एक लार्ज साइज़ के बंदे को इजीली आ जाएगी, खुली डुली होगी, कंफर्टेबल होगी। ठीक है। और इसका जो बीच में हिप लाइन होगी वो होगी जी 25.5 की। जो मैं ब्रांड से लेती हूँ वो तकरीबन 23 होती है, जो कि मुझे टाइट हो जाती है। और इसकी जो चाक है ना वो भी मैं ज़्यादा ऊपर मतलब 15 इंच की दूरी पर रखूँगी अपनी फिटिंग से, क्योंकि ज़्यादा नीचे होते हैं तो वो फिर हिप्स तंग करते हैं। अच्छा, दामन इसका इस हिप लाइन से ज़्यादा होगा 27, ताकि ये थोड़ी हमें एयरलाइन शक्ल इसकी आ जाए। तो जी हम इसकी कटिंग करते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि ये स्टिच कैसे हुई। तो जी कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इस तरह से 27 इंच विड्थ पे हम निशान लगा लेंगे, जो हमें शर्ट की टोटल विड्थ चाहिए। ठीक है, दामन समेत। अच्छा, इस तरह से कपड़े को डबल कर लेंगे। टोटल लेंथ जो है हमारी शर्ट की वो 35 है। अच्छा, डबल करने के बाद इसको काट लेंगे और अलग-अलग फैब्रिक कर लेंगे, क्योंकि हमारी शर्ट की फ्रंट की कटिंग डिफरेंट होती है बैक से। अच्छा, फ्रंट को हम आधा इंच और कम रखेंगे, क्योंकि ब्रांड इसी तरह से कटिंग करते हैं। अपनी कुर्तीज़ की इस तरह से लुक अच्छी आती है। इस तरह से आपका जो गला है ना वो आगे की तरफ नहीं ढलकता। अब हम जी 16.5 इंच पे मार्किंग करके 16.5 इंच का हाफ लेना है। ठीक है। फिर हम तीरे का निशान लगा लेंगे और हम 8 इंच पर हम बगल का निशान इस तरह से लगा के कर्व देंगे। ठीक है। इस तरह से आपने 3 इंच पे और निशान लगा के हमने कर्व दे देना है, तो हमारी ये 10 इंच की बगल तैयार हो जाएगी। अच्छा, फ्रंट वाले पल्ले को हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ मार्किंग कर लेना है, ताकि फ्रंट वाले पल्ले पे जो बगल की कटिंग होती है वो अच्छी आए। अच्छा, जो हमारी फिटिंग है वो 23 इंच का हाफ करके इस तरह से मार्किंग कर लेना है। 15 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे, जो कि है 25.5 इंच। ये लार्ज वालों के लिए बहुत फिट जो है कटिंग है, खुली डुली कटिंग है। इससे आपके कपड़े भी नहीं फटेंगे और आपके कपड़े लॉन्ग टर्म पे भी चलेंगे इस तरह से। क्योंकि जब हम खुले खुले कपड़े लेते हैं ना, तो खुले खुले कपड़े लेते हैं या पहनते हैं खुद स्टिच करके, इस तरह से वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलते हैं, जबकि टाइट कपड़े ज़्यादा नहीं चलते। अच्छा, इस तरह से हमने ए लाइन पे हमने कटिंग कर लेना है। ए लाइन हमने बनाना है शर्ट को। ठीक है। क्योंकि ए लाइन की लुक ज़्यादा अच्छी आती है शलवार के ऊपर। अब जी मैंने स्लीव का फैब्रिक ले लिया और इसको 4 फोल्ड करके रख दिया है। इससे मैं स्लीव्स कट कर लूँगी। ये पूरे मेरे जो है बाजू के मुताबिक थे। अच्छा, यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। इसमें मुझे थोड़ा सा जोड़ मुझे लगाना पड़ेगा तकरीबन आर्म होल की साइड पे। ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अच्छा, इस तरह से यहाँ पे मेरे पास 10 इंच का आ रहा है गैप, और यहाँ से मुझे आर्म होल की जो कटिंग है वो 7 इंच रखनी है। ठीक है। तो 7 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और पीछे से मैं पूरा करके इसको तिरछी लाइन में कट कर लूँगी। इस तरह से आपने निशान लगा लेना है, अगर आप भी लार्ज साइज़ के हैं। अच्छा, आप अगर बगल जो होती है ना उसको जितना ज़्यादा थोड़ा सा उसमें गैप देंगे, उतना ज़्यादा आपका जो फैब्रिक है वो नहीं फटेगा। इस तरह से मैंने 4 टुकड़े लिए हैं, पीसीस लिए हैं फैब्रिक के। इसको मैं तिरछा करके कट कर लिया है और इस तरह से अब स्लीव पे लगा लूँगी। ये जी हमारी कटिंग हो गई है तैयार। अब हम चलते हैं ड्रेस की स्टिचिंग की तरफ। तो आइए चलते हैं।
चलिए जी, यहाँ पे मैं फैब्रिक को अच्छी तरह से बिछा लूँगी और अब हमने नेक की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। स्लिट जो है वो मैंने तकरीबन 12 इंच का दिया है, ठीक है। इस तरह से 12 इंच का देकर मैंने कट कर लेना है बीच में से इस तरह से। अच्छा, ऊपर से जो गोल गला है ना, वो तकरीबन मैंने 3 बाय 3 इंच का कट करके आगे वाला कट किया है गला, और बैक वाला भी मैंने इस तरह से कट कर लिया, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है ना, इस पे ये जो आपको बारीक पट्टी नज़र आ रही है ना, ये मैंने लगानी है जी स्लिट पे, ठीक है। तो ये मैं 15-15 इंच की पट्टियाँ रेडी कर लूँगी, क्योंकि हमने आगे पट्टी को न दिखाना भी है, ठीक है। 12 इंच का तो हमने खाली कट लगाया, लेकिन 12 इंच से नीचे लगेगी पट्टी। तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी। इस तरह से आप अपने जो उसके कपड़ों के साथ जो भी बॉर्डर दिया होता है उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उससे आपकी जो कमीज़ है वो डिज़ाइनिंग वाली बन सकती है, जिस तरह ब्रांड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जी बाजू आपको मैं दिखा रही थी कि बाजू इस तरह से मैंने जोड़ लिए हैं कलियाँ। अच्छा जी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन इस तरह से ड्रेस रेडी करता है, ब्रांडेड स्टाइल किसको पसंद है। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, ये इस तरह से मैं आपको बता रही थी कि मैं इस तरह से जोड़ूंगी। अच्छा, इसमें मेरे साथ ना एक मसला हो गया था। मैंने बीच में से काट तो ली थी, लेकिन वो गैप आ गया था। मुझे भूल गया था कि वो जो मैं गैप दे रही हूँ वो पाइपिंग के लिए है। पाइपिंग तो मैं नहीं लगा रही थी, मैं सीधा सीधा स्ट्रेट इस तरह से मोड़ रही थी, बट हमने उसको इस तरह से जब नीचे से जोड़ा है ना, तो गैप कवर हो गया था। तो ये मैं बीच में पट्टी लगाऊंगी इस स्लिट को बंद करने के लिए। तो ये पट्टी हम इस तरह से इसको सिलाई करके रेडी कर लेते हैं। ये जी मैंने रेडी कर ली है पट्टी। अब मैं इसको लगाऊंगी नेक पे। लगा के मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने लगाई है। तो यहाँ पे जी आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से मैंने रख लिया। अच्छा, थोड़ा सा गैप ऊपर से छोड़ देना है, क्योंकि हमने बटन लगाना है, ठीक है। तो ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। इसको नीचे से भी फिनिशिंग दे लेंगे। मैं नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा के आती हूँ। ये जी मैंने सिलाई भी लगा ली है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये मैंने जो कंधे हैं ना, इस तरह से गुम तरीके से लगाए हैं, क्योंकि खद्दर की जो है ना धागे निकलते हैं। तो इस तरह से गुम तरीके से लगाने के बाद धागे नहीं निकलेंगे, और आपका फैब्रिक जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आपका सूट काफ़ी अच्छा चलेगा। अच्छा, ये मैं स्लीव्स के लिए जस्ट थोड़ी सी लैस लेकर आई थी, तकरीबन 1 गज़ की लैस है, ठीक है। बिल्कुल बारीक सी, जिस तरह ब्रांड्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की मैं लैस लेकर आई थी और ये मैंने लगा ली थी गुम तरीके से। यहाँ पे जी मैंने बाजू अपने सारे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सबसे पहले बाजू जोड़ूंगी दूसरे तरीके से। तो इस तरह से ये होगा कि आपको तंगी नहीं होती बगलों वाली साइड पे। अच्छा, ये मैंने जो प्रिंटेड कमीज़ की जो पट्टी थी ना, वो मैं लगा रही हूँ अंदर की तरफ फोल्ड करके, ताकि एक प्रिंटेड सा लुक आए, और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह से आपने इसको सिंगल करके लगानी है, सिंगल सिलाई करके, सिंगल पट्टी ही लगानी है, डबल नहीं करनी। अब हम जी ये मैंने लगा लिया। अब मैं इसको डबल करके सिलाई ही लगाऊंगी। मैं तुरपाई वगैरह नहीं करने लगी, क्योंकि ब्रांड्स वाले जो होते हैं ना। अच्छा, थोड़ा सा आपने ये ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये इस तरह से पाइपिंग लुक आ जाती है, ठीक है। फिर हम इसको लगा लेंगे सिलाई, और इसको अपने अच्छी तरह से इस्त्री करना है। तो ये ब्रांड वाले इसी तरह से सिलाइयाँ ही लगाते हैं, वो तुरपाइयाँ वगैरह नहीं करते भाई, वो सिलाइयाँ ही लगाते हैं। तो मैंने भी सिलाई लगाई है, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगा के मैंने गला लगा लिया है। गला मेरा तैयार हो गया है। बीच में मैं बटन लगाऊंगी यहाँ पे जी, कुछ मैं पर्ल्स वगैरह अटैच करूँगी। आगे आप देखिएगा, बहुत ही प्यारी ये कमीज़ तैयार हुई है। चाक पे जो है ना, मैं ये पट्टी इस तरह से लगाऊंगी। इस तरह से होगा कि आपके चाक कभी फटेंगे नहीं, ठीक है। मेरे अक्सर जो चाक होते हैं ना वो फट जाते होते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से हमने फोल्ड करके अंदर की तरफ जब मोड़ेंगे ना, ये आप चेक करें। ये जी मैंने बीच में से इस तरह से रख ली है पट्टी। अब यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे किनारे तक, ठीक है, और नीचे से भी फोल्ड कर देंगे, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। ये जी मैंने सिलाई कर ली है जी। अब आप देखिएगा कि मैं किस तरह से फोल्ड करूँगी। ये हमने तकोन बना देनी है, ठीक है। जब हम तकोन बनाएंगे ना, उस तरह से जो खूबसूरती आती है ना, ये आप चेक करें जी। ये आपका खुद ब खुद सिलेगा, मलाई की तरह सिलाई जाएगी, ये आप देखेंगे।
अच्छा, इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके नीचे से मैं जो ये चाक के अंदर की तरफ मोड़ कर रही हूँ, ये मेरा उल्टा पासा है, ठीक है, कमीज़ का। तो ये मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से सिलाई मैंने पूरी नीचे की तरफ ले आनी है। चलें जी, ये देखें जी, पट्टी मेरी तैयार हो गई और ये इतनी खूबसूरत फिनिशिंग आई थी ना, ये देखें आप, नीचे की तरफ से ऐसा है और बाहर की तरफ से ऐसा। ये मैं सिलाइयाँ वगैरह काट लूँगी, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी सिलाइयाँ। बहुत ही प्यारा ये जो है हमारा चाक तैयार हुआ था। ये मैं पहले ना तरपाइयाँ लगाती थी, तो जब से मैंने ब्रांड्स का देखा ना कि वो सिलाइयाँ लगाते हैं, तो मैंने भी उस तरह से कपड़े वगैरह स्टिच करने शुरू कर दिए और ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप पहन के चेक करिएगा, आप इस तरह से सी के पहन के ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, ये आर्टिकल अभी अवेलेबल होगा मेरे ख्याल में सेल प्राइस पे, तकरीबन 2000 कुछ का है, 2100 का है मेरे ख्याल में। ये आर्टिकल आप परचेज़ कर सकते हैं इनकी साइट से। ये मैं आपको बता रही थी कि मैंने इस तरह से पर्ल्स खुद लगाए हैं। अच्छा जी, तो हमारी शर्ट रेडी हो गई है और ये मैंने हुक लगा लिया था, हुक लगा लिया था, सॉरी। अच्छा, हुक मैंने टिच बटन नहीं लगाया, मैंने कहा हुक ज़्यादा बेहतर लगेगा। अच्छा, इस तरह से मेरे चाक हैं और दामन भी देखें, मैंने अलहदा से पट्टी लगाई है। मैंने वो अंदर जो अपना वाला दामन है वो फोल्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारी कमीज़ की लुक तैयार हो गया। अंदर की पट्टी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और इस्त्री होने के साथ बात तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब मैं जी इसको पहन के दिखाती हूँ जी।